हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल्युमिनियम आर्ट चैनल पे। मैं जेपी लेकर आया हूँ आपके लिए इंची टेप के बारे में एक नई वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंची टेप से कैसे नापते हैं और इस इंची टेप का क्या इतिहास है, क्या उपयोग है। इस बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एकदम अंत तक। दोस्तों, इस इंची टेप से दो तरीके से माप होता है। पहला है मीटर का तरीका और दूसरा है फीट का तरीका। जो मीटर का तरीका है उसका इजाद पहले फ्रांस में हुआ था और जो फीट का तरीका है उसका इजाद सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों, इंची टेप का आविष्कार भले ही दूसरे देश में हुआ हो, लेकिन इसका श्रेय भारत को भी जाता है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो दुनिया को शून्य का मतलब समझा पाया था, शून्य का आविष्कार किया था और उसके बाद से गणना करना संभव हो पाया था। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंची टेप का इतिहास। अब हम इस इंची टेप से फीट में या मीटर में कैसे नापते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हम एक इंची टेप लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसा एक इंची टेप लेना पड़ेगा आपको। अब हम इस इंची टेप को खोलते हैं। तो ये देखिए, हमने इंची टेप खोल लिया है। अब इसी टेप में आपको जानना ये ज़रूरी है कि किस साइड से हम फीट का नाप ले सकते हैं और किस साइड से मीटर का नाप ले सकते हैं। दोस्तों, किस तरफ से मीटर का नाप होगा और किस तरफ से फीट का, ये जानना बहुत ही आसान है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको शुरू से किसी भी एक तरफ से गिनती करनी होगी। तो हम चलिए इस साइड से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे फिर से 1 से गिनती चालू है। और जिस तरफ ऐसा हो कि 10 के बाद फिर से 1 की गिनती चालू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि इस तरफ से मीटर का नाप होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ऐसे ही ये गिनती बढ़ती जाएगी। पूरे इंची टेप में इंची टेप जितना लंबा होगा गिनती बढ़ती जाएगी, 100 के ऊपर भी चली जाएगी। तो जिस तरफ गिनती करने पे आपको 10 के ऊपर का अंक मिले, तो आप समझ जाइए कि इस तरफ से फीट की गिनती होगी या फीट में नाप होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम इस साइड से फीट में नाप सकते हैं और इस साइड से मीटर में, क्योंकि इस साइड 10 के बाद फिर से 1 की गिनती चालू हो गई है, तो इस तरफ से हम मीटर में नापेंगे। और इस तरफ की बात करें तो इस तरफ आप देख रहे हैं 10 के बाद 11 आ गया है और ये 12 यानी 1 फीट का निशान है, और इसके बाद फिर 13 14 करके पूरा इंची टेप 100 के ऊपर की गिनती चली गई है। तो इस तरफ से हम फीट का नाप करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस साइड की बात करें तो ये मीटर वाला साइड है और मीटर वाले साइड में इसका सबसे छोटा जो नापने का निशान है वो है mm का, यानी हम कम से कम सबसे छोटे में mm में नाप सकते हैं। ये जो छोटे छोटे निशान हैं ये 1 mm के हैं, यानी 2 छोटे निशानों के बीच में 1 mm है। ये 6 और 7 के बीच में 10 mm है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला निशान है, ये बिल्कुल सेंटर में है दोनों संख्याओं के। तो ये 5 का निशान है, यानी आधे का, ये 5 mm हो गया। फिर 6 7 8 9 और ये 10, यानी ये सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 mm होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप सबसे छोटा कम से कम mm में नापेंगे
और उससे ऊपर जाएंगे तो आपको सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का ये 1 डेसीमीटर बनता है। यानी आप अगर 0 से यहाँ तक नापते हैं तो आप इसको या तो 100 mm कह सकते हैं, या फिर 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 1 डेसीमीटर कह सकते हैं। तो दोस्तों 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है। और इसी तरह हम जब इधर से गिनते हुए आएंगे 1 से 10 तक आएंगे, 10 के बाद फिर एक गिनती चालू हो जाती है, 1 2 3 4 करके, फिर 20, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद 40, फिर इसके बाद 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और ये 100। तो यहाँ पे 1 मीटर हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, या फिर 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है। 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर से नापते हैं तो कुल मिला के 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अगर आप mm में नाप कर रहे हैं और आपको नापना है 120 mm, तो आप यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm हो गया। फिर 10 और 20, यानी ये हो गया आपका 120 mm। इसको आप 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगर आपको नापना है 110 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले 1 से चालू करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और ये रहा 110। तो इस तरह से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर को हम 110 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर होता है, और यहाँ से फिर से आप जब गिनती चालू करेंगे तो फिर 100 सेंटीमीटर के आने पर 2 मीटर होगा, और फिर उसके आगे फिर 100 सेंटीमीटर जब गिनेंगे तो 3 मीटर होगा। इस तरीके से मीटर का नाप होता है और सेंटीमीटर का नाप होता है। अब हम बात करते हैं इस साइड की, यानी कि हम फीट में नापने का जो एरिया है, जो साइड है, उस साइड की बात करते हैं कि फीट में कैसे नापते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा जो माप होता है वो है सूत का। आपको हम दिखा दें कि ये जो छोटे छोटे निशान हैं ये है सूत के, और इन निशानों के बीच में ये जो छोटा निशान है ये है आधा सूत का। तो इसका सबसे छोटा एरिया जो है आधा सूत है, और उसके बाद 1 सूत। अब मान लीजिए हमको 10.5 इंची नापना है, तो हम यहाँ से 1 इंची से स्टार्ट करते हुए हम पहले 10 इंची पे आएंगे, और ये रहा हमारा 10 इंची। ये हो गया 10 इंची। अब 10 इंची के आगे ये होता है 10 इंची आधा सूत, इसको बोलेंगे 10 इंची 1 सूत। फिर 10 इंची 1.5 सूत, 10 इंची 2 सूत, 10 इंची 2.5 सूत,
10 इंची 3 सूत, 10 इंची 3.5 सूत, 10 इंची 4 सूत यानी 10.5 इंची बोलेंगे इसको। इसके आगे फिर 10 इंची 4.5 सूत, 10 इंची 5 सूत, 10 इंची 5.5 सूत, 10 इंची 6 सूत, 10 इंची 6.5 सूत, 10 इंची 7 सूत और ये 10 इंची 7.5 सूत और इसको बोलेंगे 11 इंची। दोस्तों 8 सूत मिलके 1 इंची बनाते हैं। हम आपको गिनवा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यानी 8 और 9 के बीच में 1 इंची का एरिया है। दोस्तों 12 इंची का 1 फीट बनता है। हम आपको गिनवा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यहाँ पे 1 फीट हो गया। और ऐसे ही फिर जब 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 2 फीट हो गया। ऐसे ही आप गिनते जाएंगे 12 इंची पे 1 फीट, 24 इंची पे 2 फीट और 36 इंची पे 3 फीट, ऐसे ही गिनते जाएंगे 48 इंची पे 4 फीट, ऐसे करते जाएंगे। अब मान लीजिए आपको नापना है 1.5 फीट, तो ये है 12 इंची यानी 1 फीट और यहाँ से इसका आधा यानी 6 इंची और जाएंगे तो 12 और 6 18 इंची होता है। तो ये रहा 18 इंची। आप इसको 18 इंची कह सकते हैं या 1.5 फीट कह सकते हैं। इसी तरह आप अगर 2.25 फीट जाएंगे नापने तो उसके लिए आपको पहले 2 फीट देखना पड़ेगा कहाँ है। तो ये रहा 24 इंची यानी 2 फीट और जैसा कि मैंने कहा कि 2.25 फीट तो उसके लिए आपको 1 फीट का 1/4 हिस्सा नापना पड़ेगा यानी 3 इंची। तो 1 2 3 यानी 27 इंची को आप 27 इंची या 2.25 फीट कह सकते हैं। और 3 इंची अगर इसी में प्लस कर देते हैं 1 2 3 तो ये हो गया 2.5 फीट। इसको आप 2 फीट 6 इंची कह सकते हैं, 30 इंची कह सकते हैं या 2.5 फीट कह सकते हैं। तो इस तरीके से नाप होता है फीट का या इंची का। तो ये था मीटर और फीट में नापने का तरीका। अगर हम बात करें मीटर और फीट में समानता की या फिर इंची और सेंटीमीटर में समानता की, तो मैं आपको बता दूं कि 1 इंची में 25.45 mm होते हैं, 1 फीट में 305 mm होते हैं या आप कह लीजिए कि 35 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 39 इंची 3 सूत होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।